सभी किसान पशुपालक भाइयों का मैं डॉक्टर नील बुडानिया मेरे यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आज हम राष्ट्रीय पशुधन मिशन के शीप एंड गोट फार्मिंग के प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एनएलएम गाँव में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। साथ में नस्ल सुधार व प्रति पशु उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, मांस, अंडा, दूध, ऊन व चारे में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, पशुधन उत्पादन में सुधार के लिए ट्रेनिंग आयोजित करने के लिए, चारे की बढ़ती हुई रेट और मांग आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए, चारा बनाने वाली इकाइयों को बढ़ाने के लिए एनएलएम शुरू किया गया है। एनएलएम में 3 तरह के उप मिशन शामिल हैं: पोल्ट्री व लाइव स्टॉक की नस्ल सुधार, दूसरा चारा विकास का कार्यक्रम, तीसरा नई रिसर्च और एक्सटेंशन गतिविधियां। पशुपालकों के लिए नस्ल सुधार का कार्यक्रम है जिसमें 3 तरह की प्रोजेक्ट शामिल हैं। सबसे पहले भेड़ व बकरी फार्म की स्थापना, जिसमें 100+5 से लेकर 500+25 तक के फार्म लगाए जाते हैं, जिनमें सरकार द्वारा 10 से लेकर 50 लाख तक सब्सिडी दी जाती है। दूसरा ग्रामीण मुर्गी पालन का कार्यक्रम है जिसमें पेरेंट लेयर का फार्म बनाना होता है, रूरल हेचरी लगानी होती है और ब्रीडर कम मदर यूनिट की स्थापना करनी होती है, जिसमें सरकार द्वारा अधिकतम 25 लाख की सब्सिडी दी जाती है। तीसरा पिग ब्रीडिंग फार्म की स्थापना, जिसमें 100 मादा सुअर प्लस 10 नर सुअर की यूनिट या 50+5 की यूनिट, जिसमें 15 या 30 लाख की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है। चौथा, इसके अंदर फॉडर ब्लॉक या साइलेज बनाने की यूनिट लगाई जा सकती है, जिसमें 50 लाख सब्सिडी सरकार द्वारा सीधी लाभार्थी के खाते में जमा की जाती है। ग्रामीण एरिया में सबसे ज़्यादा भेड़ व बकरी पालन का कार्य किया जाता है, इसलिए हम आज इस वीडियो में बकरी या शीप गोट के फार्म के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले इसमें जुलाई 2021 में जब एनएलएम शुरू किया गया था तब ये 500+25 का शीप या गोट फार्म बनाने पर 1 करोड़ की प्रोजेक्ट कॉस्ट पर लगभग 50 लाख सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती थी, जिसमें अमेंडमेंट करते हुए 28 दिसंबर 2022 को इसे छोटे पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के लिए 100+5 की शीप या गोट फार्म की यूनिट लगाने के लिए लागू कर दिया गया, जिसमें 20 लाख रुपए प्रोजेक्ट कॉस्ट आती है, जिस पर 10 लाख रुपए सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है। 100+5 की यूनिट अकेली गोट के लिए किया जा सकता है या अकेले शीप ब्रीड के लिए किया जा सकता है, या अगर कोई पशुपालक शीप या गोट का मिक्स फार्म करना चाहता है तो वो ब्रीडिंग फार्म की यूनिट भी इसके अंदर लगाई जा सकती है। सबसे पहले 100+5 का शीप या गोट फार्मिंग यूनिट लगाने में डीपीआर बनवानी होती है। डीपीआर में ब्रीडिंग स्टॉक खरीदने का खर्चा शामिल होता है, शेड निर्माण का खर्चा शामिल होता है। 100+5 की शीप या गोट फार्मिंग यूनिट के लिए 2 तरीके के शेड बनाए जाते हैं। एक पेरेंट स्टॉक के लिए 1100 स्क्वायर फीट का शेड, दूसरा छोटे बच्चे और या बीमार भेड़ या बकरी को रखने के लिए 700 स्क्वायर फीट का शेड बनाया जाता है। डीपीआर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ब्रीडिंग कॉस्ट, स्टॉक को लाने का खर्चा शामिल होता है। इसके बाद इसके अंदर चारा काटने वाली मशीन का खर्चा, साइलेज बनाने की मशीन का खर्चा और बीमा का खर्चा और अन्य तरीके के जितने भी खर्चे हैं वो सब डीपीआर के अंदर शामिल होते हैं। ये डीपीआर पशुपालक द्वारा इन सभी पॉइंट्स को शामिल करते हुए सीएसए बनवाई जाएगी, जिसे एनएलएम में आवेदन करते समय अपलोड भी करना होता है। उसके बाद शीप या गोट फार्म की स्थापना में ब्रीड का चयन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। विभिन्न प्रकार की शीप या गोट ब्रीड्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले गोट ब्रीड्स में मिल्क पर्पस ब्रीड होती हैं, मीट पर्पस ब्रीड होती हैं या ड्यूअल पर्पस ब्रीड होती हैं। पशुपालक अपने हिसाब से ब्रीड का चयन अपने आसपास जो भी वेल ऑर्गेनाइज्ड फार्म है या यूनिवर्सिटी के फार्म हैं वहाँ से ब्रीड का चयन कर सकता है। गोट ब्रीड की बात करें तो सिरोही, सोजत या जमुनापुरी नस्ल की ब्रीड है। शीप में बात करें अगर तो चोकला या जैसलमेरी नस्ल की ब्रीड का चयन किया जा सकता है। लगभग 100+5 के प्रोजेक्ट पर 20 लाख की प्रोजेक्ट कॉस्ट आती है, जिसमें 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जाती है। इसी प्रकार 500+25 की शीप या गोट फार्म पर 1 करोड़ की प्रोजेक्ट कॉस्ट आती है, जिसमें सब्सिडी सरकार द्वारा 50 लाख रुपए दी जाती है। अब एनएलएम स्कीम में आवेदन के बारे में जानेंगे। आवेदन इंडिविजुअल व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा किया जा सकता है, कृषक उत्पादन संगठन
या जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप द्वारा आवेदन किया जा सकता है। सेक्शन 8 के अंतर्गत रजिस्टर्ड कंपनियां हैं वो इसके अंदर आवेदन कर सकती हैं। आवेदन में योग्यता के मापदंड में संबंधित पशुपालक का जो भी प्रोजेक्ट पर वो काम करना चाहता है उसमें ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आवश्यक है। अगर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं है तो उस फील्ड से संबंधित टेक्निकल एक्सपर्ट की सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। बैंक से ऋण स्वीकृति की पात्रता रखता हो, स्वयं की या लीज की भूमि आवश्यक है और केवाईसी से संबंधित सभी दस्तावेज पशुपालक के पास या लाभार्थी के पास होने चाहिए। उसके बाद आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो दस्तावेज में सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट से संबंधित दस्तावेज। प्रोजेक्ट से संबंधित दस्तावेज में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी होती है, जिसके बारे में हम विस्तार से पहले चर्चा कर चुके हैं। दूसरा, ज़मीन से संबंधित दस्तावेज। ज़मीन खुद की हो सकती है, लीज की हो सकती है। प्रोजेक्ट साइट की फ़ोटो और प्रोजेक्ट साइट की जीआई टैगिंग की आवश्यकता होती है। जीआई प्रोजेक्ट साइट की जीआई टैगिंग के बारे में मैंने ऑनलाइन आवेदन का जो वीडियो है उसके बारे में विस्तार से बताया हुआ है, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दूंगा। उसके बाद आवश्यक दस्तावेज में आवेदक से संबंधित दस्तावेज की अगर बात करें तो पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। एड्रेस प्रूफ के रूप में वोटर आईडी, पानी या बिजली का बिल लगाया जा सकता है। एक कैंसिल चेक की कॉपी की आवश्यकता होगी। उसके बाद आवश्यक दस्तावेज में की प्रमोटर से संबंधित दस्तावेज। की प्रमोटर वो आदमी होगा, अगर पशुपालक खुद ट्रेंड है तो की प्रमोटर खुद ही है। अगर खुद के पास ट्रेनिंग नहीं है तो कोई भी उस फील्ड से संबंधित टेक्निकल एक्सपर्ट या वेटनरी डॉक्टर को आवेदक द्वारा हायर किया जा सकता है। उसमें की प्रमोटर में उस संबंधित व्यक्ति के दस्तावेज लगेंगे। अदरवाइज अगर खुद अगला ट्रेंड है पशुपालक तो उसके दस्तावेज लगेंगे। की प्रमोटर के दस्तावेज में पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ के रूप में वही वोटर आईडी या पानी बिजली का बिल काम में लिया जा सकता है। ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट आवश्यक होंगे। उसके बाद ऑनलाइन अपलोड होने वाले समस्त दस्तावेज हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होने बहुत आवश्यक हैं। आवश्यक दस्तावेज की बात आती है सोर्स ऑफ फाइनेंस। प्रोजेक्ट को चलाने के लिए एक बैंक लोन का तरीका होता है, दूसरा पशुपालक खुद से पूरा पैसा लगाता है। बैंक लोन में 50% सब्सिडी, 10% पशुपालक की हिस्सा राशि, 40% बची हुई बैंक लोन के द्वारा पशुपालक को अरेंज करनी होती है। दूसरी सेल्फ फाइनेंस प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें 50% सब्सिडी, 50% पशुपालक को खुद से वहन करनी होती है। सेल्फ फाइनेंस प्रोजेक्ट में 25% राशि लगाने पर सब्सिडी की पहली किस्त, मतलब 100+5 की अगर बात करूँ तो 5 लाख रुपए 25% पशुपालक के खर्च करने पर लाभार्थी के खाते में आती है। बची हुई सब्सिडी 5 लाख रुपए प्रोजेक्ट पूरा होने पर लाभार्थी के खाते में आती है। बैंक लोन की कंडीशन में बैंक ऋण की प्रथम किस्त जारी होने पर 5 लाख रुपए 100+5 की यूनिट में सब्सिडी की पहली किस्त जारी होती है और प्रोजेक्ट पूरा होने पर बची हुई 5 लाख सब्सिडी की राशि पशुपालक के खाते में आती है। पशुपालक है इसके बाद इसमें बात आती है कि किस चीज़ पर सब्सिडी नहीं मिलती है। ज़मीन खरीदने पर, पर्सनल व्हीकल खरीदने पर या वर्किंग कैपिटल पे और ऑफिस सेटअप करने पर इस स्कीम में सब्सिडी नहीं मिलती है। उसके बाद एनएलएम स्कीम में एक ही तरह के प्रोजेक्ट का फ़ायदा एक लाभार्थी ले सकता है। अगर जैसे मैंने सीप या गोट ब्रीडिंग का 100+5 के लिए मैंने अप्लाई कर दिया तो मैं इसी प्रोजेक्ट में 500+25 का फ़ायदा नहीं ले सकता हूँ। मेरे परिवार का अन्य मेंबर उस स्कीम का फ़ायदा ले सकता है। इसी तरह अगर मैंने सीप के लिए अप्लाई कर दिया तो मैं पिग ब्रीडिंग फार्म का प्रोजेक्ट का फ़ायदा मैं ले सकता हूँ। उसके बाद आवेदन करने के लिए पशुपालक को nlm.udayamitra.in पर लॉगिन करना होता है। लाभार्थी अपने मोबाइल से लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सबमिट कर सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद सबसे पहले स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के पास स्क्रीनिंग के लिए जाता है। वहाँ से जॉइंट डायरेक्टर के द्वारा वेरिफिकेशन के लिए जिला लेवल पे आता है। जॉइंट डायरेक्टर के वेरिफिकेशन के बाद एप्लीकेशन है वो बैंक के पास और स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के पास फॉरवर्ड की जाती है। बैंक द्वारा लोन जारी करने के बाद स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी द्वारा प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी को सब्सिडी जारी करने के लिए अप्रूवल दी जाती है। इस तरह से सब्सिडी पशुपालक के खाते में 2 बराबर किस्तों में जारी होती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।